नमस्कार दोस्तों। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटाने का एक फैसला सुनाया है। उन्हें शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया गया है। सुनने में कुछ लोगों को पब्लिक सेफ्टी के लिए एक अच्छा कदम लग सकता है, लेकिन क्या ये वाकई सलूशन है या एक बहुत बड़ी गलती है? आज हम इस फैसले की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया, इस फैसले में क्या क्या बड़ी खामियां हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट इस नतीजे पर क्यों पहुंचा। पहला पॉइंट मैं सोच पाता हूं, डॉग बाइट इंसिडेंट्स। दिल्ली एनसीआर में कुत्ते काटने के मामले वाकई बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों की, खासकर बच्चों की सेफ्टी एक रियल कंसर्न है। डॉग बाइट्स को लेकर कंप्लेन भी काफ़ी गई हैं। बहुत सारी RWA और आम नागरिकों ने पब्लिक स्पेसेस में कुत्तों के डर, गंदगी और झुंड बनाने को लेकर शिकायतें की हैं। तीसरा रीजन मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर। शायद कोर्ट को लगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकारें इस मुद्दे को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी बनाए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC प्रोग्राम को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे, तो इन्हें लगा हम पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ऑर्डर पास कर दिया। तो कोर्ट की चिंता तो जायज़ है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये इलाज बीमारी से भी बदतर है? अब आते हैं रियल प्रॉब्लम जो इस वर्डिक्ट में है। पहली चीज़, ये लॉजिस्टिकली एक नाइटमेयर है। इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत कॉस्ट जाने वाली है। दिल्ली एनसीआर में लाखों आवारा कुत्ते हैं। इन सबको पकड़ने में, ट्रांसपोर्ट करने, रखने के लिए हजारों शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसका खर्चा कौन उठाएगा? इन शेल्टर्स में उनके खाने, पानी और मेडिकल केयर का इंतजाम कैसे होगा? हमारे मौजूदा शेल्टर्स पहले से ही ओवर क्राउडेड हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये फैसला लाखों बेजुबान जानवरों को एक तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजने जैसा है। दूसरा पॉइंट, कुत्ते टेरिटोरियल जानवर होते हैं। उनका अपना इलाका होता है। वहाँ के लोगों और दूसरे कुत्तों से एक रिश्ता बन जाता है। उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर एक अनजान पिंजड़े में बंद कर देना उनके लिए ज़बरदस्त तनाव, डर और पीड़ा का माहौल बनाएगा। ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ है। तीसरी बात, ये फैसला कम्युनिटी डॉग और स्ट्रीट डॉग्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। गली के कई कुत्ते स्ट्रीट डॉग नहीं होते, वो कम्युनिटी डॉग होते हैं। उन्हें गली मोहल्ले के लोग खाना खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वो उस कम्युनिटी के अनऑफिशियल गार्ड होते हैं। उन्हें हटाने से कम्युनिटी का एक सोशल फैब्रिक टूटता है। और ये फैसला, और फोर्थ पॉइंट, ये भारत के अपने ही कानून के खिलाफ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एंड एनिमल एक्ट PC एक्ट है। इसके तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स 2023 में बने हैं। ये रूल्स साफ साफ कहते हैं कि आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने का तरीका उनका स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ना है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले में ABC रूल्स को अपहोल्ड किया है, यानी सही ठहराया है। तो जो नया फैसला सुनाया है, ये अपने ही बनाए कानूनों और पुराने फैसलों का कंट्राडिक्शन है। इसमें कुत्तों को पकड़ना, उनका स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन करना, फिर उनको उसी इलाके में छोड़ना, इसमें उसी इलाके में छोड़ना वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है। तो ये भारत के अपने कानून, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको अपहोल्ड किया है, उसके खिलाफ जा रहा है। सबसे मेन पॉइंट है, ये असली जड़ पर हमला करता ही नहीं है। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी का असली कारण क्या है? 2 मेन कारण है। पहला, इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, सड़कों पर फैला कूड़ा और खाने पीने की चीज़ें जो कुत्तों के लिए भोजन का सोर्स बनती है। दूसरा है लापरवाह पेट ओनर्स, जो अपने पालतू कुत्तों को पाल पोस कर जब वो बूढ़े या बीमार हो जाते हैं तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये इन असली कारणों को एड्रेस ही नहीं करता। अब एक बार सोचते हैं कि इसका असली सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन मुश्किल नहीं है, बस बिल पावर और सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। सबसे पहले मैसिव ABC प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए। सरकार को एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, NGOs के साथ मिलकर एक एग्रेसिव, वाइड स्प्रेड और कंसिस्टेंस ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाना होगा। हर इलाके के कुत्तों की स्टरलाइज करना होगा। हर इलाके के कुत्तों को स्टरलाइज करना होगा, नसबंदी करनी होगी, उनका वैक्सीनेशन करना होगा सो दैट उनको काटने से रेबीज ना हो, और फिर उनको वापस वहीं छोड़ना होगा। ये आबादी को कंट्रोल करने का एक ह्यूमेन और साइंटिफिक तरीका है। सेकेंड पॉइंट,
स्ट्रिक्ट गार्बेज मैनेजमेंट करना होगा। शहर के अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारना होगा। कूड़े के ढेर नहीं होगा तो कुत्तों के झुंड भी इकट्ठा नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप होना चाहिए। हमें एडॉप्शन को प्रमोट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को कुत्ते के व्यवहार के बारे में एजुकेट करना ज़रूरी है। उन्हें सिखाना होगा कि कुत्तों से कैसे बचें, उनके साथ कैसे रहें। स्कूल में बच्चों को जानवरों के प्रति दया का पाठ पढ़ाना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन उनका सुझाया रास्ता एक ह्यूमन डिजास्टर है। ये एक कदम पीछे ले जाने जैसा है। प्रॉब्लम कुत्तों में नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों में है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रह सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। अपने इलाके के कम्युनिटी डॉग्स का ख्याल रखें। लोकल एनिमल शेल्टर्स को सपोर्ट करें। आवाज़ उठाएं, क्योंकि चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।